राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश में संघ को लेकर जहर उगला है। राहुल ने आरएसएस को फासिस्ट संगठन बताया है। वर्जीनिया में एक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, आरएसएस कह रहा है कि कुछ राज्य, भाषाएं, धर्म और समुदाय दूसरों से कमतर हैं। इसी बात को लेकर लड़ाई है। हमारा मानना है आप सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा है। उनमें से हर एक उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई अन्य। अगर कोई आपसे कहे कि आप तमिल नहीं बोल सकते तो आप क्या करेंगे? आपको कैसा लगेगा? आप कैसे प्रतिक्रियाएं देंगे? यही आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी सभी निम्नतर भाषाएं हैं। भारत में सब कुछ एक साथ चलता है। अगर कोई थाली के सामने बैठकर कहे कि चावल दाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है और सब्जी सबसे कम महत्वपूर्ण है तो क्या होगा? भाजपा यही करती है। राहुल गांधी के इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आईएसआईएस के और आईएसआई के साथ होगा वो आरएसएस का विरोधी होगा। साथ ही राहुल पर निजी हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी अगर गांधी परिवार में पैदा ना होते, राहुल गांधी जी अगर नेहरू गांधी खानदान के चश्मो चिराग ना होते तो इस देश में उन्हें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। देखिए, जो व्यक्ति आईएसआईएस के और आईएसआई के साथ होगा वो आरएसएस का विरोधी होगा। जो आरएसएस के साथ होगा वो आईएसआईएस के साथ नहीं होगा। जो आईएसआईएस की विचारधारा से सहमत होगा वो आरएसएस के खिलाफ होगा। तो राहुल गांधी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो आईएसआईएस की विचारधारा के साथ है? क्या वो पूरी दुनिया में जिस तरह का आतंकवाद फैल रहा है उसके साथ है, उसको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र के साथ खड़ा है। आरएसएस किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का, किसी एक भाषा का, किसी एक क्षेत्र का संगठन नहीं है। वो राष्ट्र के साथ खड़ा है, राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस की प्रार्थना, भगवान राम की प्रार्थना, भगवान कृष्ण की प्रार्थना, ओम जय जगदीश हरे या नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये नहीं है। आरएसएस की जो प्रार्थना है वो है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि की जो बात करता है, मातृभूमि की जो पूजा करता है, मातृभूमि की जो वंदना करता है, ऐसे संगठन पर हमला करना भारत पे हमला करने जैसा है। राहुल गांधी जी अगर गांधी परिवार में पैदा ना होते, राहुल गांधी जी अगर नेहरू गांधी खानदान के चश्म चिराग ना होते तो इस देश में उन्हें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान उनके बयानों पर विवाद खड़ा हुआ हो। उनके पिछले कुछ वर्षों में विदेश यात्राएं विवादों में रही हैं। मई 2022 में ब्रिटेन दौरे के दौरान उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से की थी। दिसंबर 2020 में इटली दौरे पर गए थे जब कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए और इस पर भी विवाद हुआ। कुछ महीने बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दिसंबर 2019 में सीए के विरोध के दौरान राहुल गांधी दक्षिण कोरिया गए थे। उनकी इस यात्रा को लेकर कई कांग्रेसी नेता भी सवाल उठा रहे थे। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से केवल 15 दिन पहले कंबोडिया चले गए थे। बीजेपी ने तब कहा था कि वो पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। राहुल गांधी का हालिया अमेरिका दौरा खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर हैं।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करीब है और राहुल के बयानों ने बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। फिलहाल देखना होगा कि राहुल के इन बयानों का आगामी विधानसभा चुनावों में क्या असर होता है।